हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। तो हम जो पहले चैप्टर कर रहे थे रियल नंबर, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले? रीविजिटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ये यहाँ पे विजिटिंग नहीं लिखा है, ये रीविजिटिंग है। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो भी एग्जांपल्स है इस टॉपिक में आपके, वो सभी हम आज कवर करेंगे। चलो तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये टेबल रेडी की है, हम इस टेबल को समझ लेते हैं एक बार। ये हम रेशनल नंबर पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये पढ़ा था। फिर भी हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें और क्या चीज़ें हैं। हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर के यूनियन होते हैं। इसमें इट मीन्स कि जो भी हमारे रेशनल नंबर है और जो भी हमारे इरेशनल नंबर है वो दोनों ही हमारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ देखो आप, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है कि जो आपका डिवाइड में है q, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़ीरो डिवाइड में लिख देंगे तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है, अगर हम ज़ीरो यहाँ पे कोई भी डिजिट है, यहाँ पे जैसे 2 है और डिवाइड में ज़ीरो कर देंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इनफाइनाइट तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? रेशनल नंबर चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वहीं अदर साइड अगर देखा जाए, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर में 0 है, 7 है, इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। 7 डिवाइड में हम 1 लिख देंगे, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इसे p/q की फॉर्म में लिख लिया है, तो ये क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है। हमने कहा है कि 0 डिवाइड में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 डिवाइड में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ज़ीरो को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0/2 ये हम लिख सकते हैं, ये सही है हम लोगों का, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वो कौन से नंबर है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? वो नंबर्स है आप लोगों के, जैसे √2 हो गया, 5√3 हो गया। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों की बुक्स में, माइनस में अगर कोई डिजिट है ये भी हमारी रेशनल नंबर है। अच्छा, आप लोग एक बात सोचिए, यहाँ पे अगर हम माइनस में 2 लिखते हैं तो ये क्या रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। तो डिजिट का नेगेटिव में होना इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं डालता कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स इट इज़ रेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, इंटीजर होते हैं, नॉन इंटीजर होते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, दोनों दिखाया गया है, इंटीजर है, नॉन इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको बताया था, जैसे नंबर लाइन है हमारे पास कोई, यहाँ पे 0 है, यहाँ नेगेटिव में भी डिजिट जा रही है, -1, -2, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर कोई डिजिट फ्रैक्शन में है, लाइक 11/2, -11/2, ये हमारे इंटीजर्स नहीं है, पॉइंट में हमारे इंटीजर्स नहीं है। हमारे इंटीजर्स कौन से हैं? जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, वो सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं? अब देखो, हमने इन्हें तो नाम दे दिया, ये 0, 1,
2 इनको तो नाम दे दिया कि ये इंटीजर है, लेकिन बीच में भी तो यहाँ कुछ नंबर्स आ रहे होंगे, यहाँ भी कुछ नंबर आ रहे होंगे, जैसे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ, तो उनको भी हमें नाम देना है। तो नॉन इंटीजर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख दूँ -5/7, -3/7। अगर हम ये +3/7 लिखेंगे, ये भी हमारा नॉन इंटीजर्स ही है, ये भी हमारा नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में ही आता है। ओके, अभी इंटीजर्स भी यहाँ पे 2 तरह से दिखाए गए हैं। यहाँ पे नेगेटिव में होते हैं और होल नंबर आप सभी ने पढ़े होंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, अभी जो बताया है -2, -1, -4, ये सब हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। है ये इंटीजर्स ही, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में। पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं 1, 2, 4, ये सभी हमारे कौन से इंटीजर है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अभी होल नंबर आपको पता है यहाँ पे किससे स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2 ये सब हमारे होल नंबर है। होल नंबर में 0 आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। यहाँ देखिए ये जो 0 है ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और अगर 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या हो गया, हमारा होल नंबर्स हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वाली स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होगा, आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक टेबल है। अभी हमने बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने रेशनल इरेशनल तो पढ़ लिया, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल नंबर में, अभी वो पढ़ना बाकी है। तो हम अब एक बार देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग 2 टर्म दी गई है, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से हमारा क्या सेंस बन रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी डिजिट है हमारे पास डेसिमल में दी गई है, जैसे 2.4242 समथिंग कुछ इस तरह से दी गई है, या 3, 4, ये सब डेसिमल एक्सपेंशन ही तो है हमारे, ये कुछ और नहीं है, ये डेसिमल एक्सपेंशन ही है। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, ऐसी डिजिट जो टर्मिनेट हो जाए। लाइक हम कोई भी डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कोई डिवाइड किया है, उसके बाद हमारा जो क्वोशंट है वो आता है 3/14। 3/14 क्वोशंट आने के बाद उसके बाद और फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया है, तो ये हमारे डेसिमल में भी आ रहा है और ये टर्मिनेट भी हो गया है पूरा का पूरा, मतलब एट दी एंड रिमाइंडर इज 0, लास्ट में रिमाइंडर आप लोगों का 0 हो जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो टर्मिनेट नहीं होता है उसमें वैल्यू आती जा रही है, जैसे कि देखते हैं आप, हमें 2.4942 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी नहीं कटेगा, ये चलता जाएगा। अभी हम जैसे 3.2222 ये कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा है, इसका कोई एंड आ ही नहीं रहा है, लास्ट में बस 222 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इससे क्या मतलब है, हम लोग समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। लाइक जैसे कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है, कोई भी हमारे पास डिवाइड है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे हम 4.24.3232 हम ये कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है और लास्ट में यहाँ पे 323232 रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है बट रिपीटिंग। कैसे हम इसे करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
अब हम देखें नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में दिया हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, इसका जो टर्म होता है ना आप उसको उसी से समझ में आ जाएगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग भी है, रिमाइंडर ज़ीरो भी नहीं हो रहा है और ये क्या कहते हैं, रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा 3 2 3 2 3 2 पॉइंट के बाद रिपीट हो जा रहा था, लेकिन ये यहाँ पे रिपीट भी नहीं होगा। हम एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। 59 पॉइंट आगे कुछ का कुछ वैल्यू आया जा रहा है, यहाँ पे ये कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो यह तो रिपीटिंग हो गया आई थिंक। ये देखें यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ रही है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, जो रियल नंबर होता है वो यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। यहाँ देखिए, यहाँ टेबल में भी शो हो रहा है आप लोगों को, यहाँ रेशनल है ये इरेशनल है, इन दोनों का यूनियन ही हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी ये जो टर्मिनेटिंग वाला है ये भी हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के बुक में दिया हुआ है थ्योरम 1.3। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी होते हैं एक तरह से, और अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आप करते हो तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के फुल चांसेस रहता है। हम एक बार इसको समझ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आगे लगाया हुआ है क्लियरली। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं इसमें क्या है क्या चीज़ें हैं, उसके बाद प्रॉपर वे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें हमसे बोला है कि √2 इरेशनल है, हमें ये प्रूफ करके दीजिए कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे √2 मान लेते हैं। देखिए हमसे इसने प्रूफ करने के लिए क्या कहा है कि ये इरेशनल है, तो हम इसे रेशनल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। पहले मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं लिखा मिलेगा, क्लियर आपको नेक्स्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिए इसे, उसके बाद प्रॉपर लैंग्वेज में जिस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है वो दिखा दिया जाएगा। तो देखिए लेट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट √2 है वो रेशनल है, रेशनल नंबर है, ठीक है। हमने √2 को रेशनल मान लिया। और अभी हमने रेशनल नंबर क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर जो भी होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम √2 को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया है, √2 को भी हमने p/q की फॉर्म में लिखा है। अभी हम इसको स्क्वायर करते हैं, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं यहाँ से ये रूट हटाने के लिए। अभी आप देखोगे हम लोगों ने स्क्वायर क्यों किया है। अभी हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। p/q का स्क्वायर करेंगे, हम यहाँ पे एक सेकेंड p/q नहीं a/b मान के चलते हैं, वेट अ मिनट। √2 का स्क्वायर हम लोगों ने किया है, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 2 होता है, a² अपॉन b²। हमने a² b² क्यों माना है, आप लोगों को समझने में और लिखने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे a b क्या है, मतलब हमने क्यों माना है। a b हम लोगों के ऐसे दो फैक्टर है जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। मतलब ये एक तरह से मान लो कि प्राइम नंबर्स है जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ना a से b डिवाइड हो रहा है ना b से a डिवाइड हो रहा है, ठीक है।
ए और बी वो नंबर्स हैं। अभी हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² इजिकल टू a²। यहाँ देखिए अभी आप लोगों की इससे पहले एक थ्योरम और दी गई है, वो थ्योरम में आपको क्या समझाया गया है कि वो थ्योरम भी आपको इसी क्वेश्चन की हेल्प से समझा देते हैं। उस थ्योरम में आपको क्या बताया गया है कि अगर इस तरह का कोई भी नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, आप देखिए यहाँ पे 2b² इजिकल टू a² दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, जो 2 है वो a² से डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो a² है इसको 2b² अपॉन a² ऐसे लिख देंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो 2 है वो a² से डिविजिबल है। तो आपकी उस थ्योरम में, इससे पहले वाली थ्योरम में यही बताया गया है कि अगर 2a² से डिविजिबल है इसका मतलब 2a से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसका मतलब जो 2 है वो a से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम यहाँ पे जो a है उसको 2m मान लेते हैं। हमने 2m क्यों लेट किया है, अभी आपको आगे क्वेश्चंस में समझ में आएगा और इसी में भी समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे क्या मानना है। ये हमने 2m लेट किया है, a² की जगह पे 2m पुट कर देंगे, 2b² इजिकल टू 2m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा 4m²। अभी हम इसे एक बार और रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, यहाँ पे b² इजिकल टू 2m²। कैसे, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच जाता है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहेगा, बहुत ज़्यादा घिसपिच हो गया है, लेकिन आगे और क्लियर लिखा है। अभी आप देखिए यहाँ पे 4 जो है वो 2 से डिवाइड होके यहाँ पे 2 हो गया है। ठीक है, जो b² है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है और जो m² है वो भी एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो 2 है 2 डिवाइड्स b², जो 2 है वो b² से डिविजिबल हो रहा है। अभी हमने पहले क्या माना था कि जो a और b है उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उनके पास तो कॉमन फैक्टर है a और b। यहाँ पे जो 2 है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो b को भी डिवाइड कर रहा है, वो a² को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो a को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है जब हमने ये माना है कि जो a और b है उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि हमने जो माना है √2 इज़ रेशनल, इसको जो हमने पहले एज्यूम किया है, हमारा एजम्पशन तो गलत हो गया ना, हम लोगों का एजम्पशन गलत हो गया क्योंकि हमने माना कि a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और इसको ऐसे सॉल्व करके देख रहे तो उसके पास तो कॉमन फैक्टर है। हमारा एजम्पशन गलत हो गया, इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये लैंग्वेज है, आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में यही लैंग्वेज लिखनी है। आप इस तरह से लिखोगे एग्ज़ाम में, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, ये जो पीछे यहाँ पे क्या था वो समझाने के लिए था, सिर्फ वो आपका यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने क्यों किया है और क्यों हम इतनी सब चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। हमने इतनी सब चीज़ें सिर्फ इसलिए एज्यूम की, हमें ये दिखाना है कि ए और बी जिनको हमने माना है उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उनके पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आप लोगों को समझाना था क्लियरली। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस एज्यूम दैट √2 बी रेशनल। हम लोगों ने माना कि √2 है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, देन इट विल बी फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पे आप a/q a/b रख लेना, यहाँ पे a/b, नीचे भी हमने a/b ही लेके चला है तो आप भी यहाँ पे a/b ही कर लेना। अगेन लेट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। यही हमने माना कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
अदर देन 1, 1 तो कॉमन फैक्टर सभी के पास होता है, चाहे कोई प्राइम नंबर हो चाहे कोई कंपोजिट नंबर हो, सभी के पास 1 एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोगों ने दोनों तरफ इसके दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो हमको क्या मिलता है 2/a² / b²। इसे हमने रीअरेंज करके लिखा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a²। यही आपकी पहली थ्योरम है कि यहाँ पे 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a से भी डिविजिबल होगा। यही आपकी फर्स्ट थ्योरम है। a कैन बी रिटन एज 2m, हमने a को 2m लिखा है। आप लोगों को आई थिंक कभी भी नहीं समझ में आया होगा क्यों लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो यहाँ पे 2 है, पहले यहाँ पे ये जो 2 दिया गया है, हमें ये वाला 2 हमें कैंसिल करना है। हमें शो करना है कि b² भी b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये किया है। ऑन पुटिंग a = 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हमने पुट किया था और पुट करके आप देखेंगे यहाँ पे रीअरेंज करके एट द एंड हमें ये मिल रहा है b² = 2m²। सो 2 डिवाइड्स b², इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। आपकी फर्स्ट थ्योरम का इस क्वेश्चन में 2 बार यूज़ हो रहा है। ठीक है। वी एज्यूम a एंड b डोंट हैव कॉमन फैक्टर, हमने माना था कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो उसका कॉमन फैक्टर की तरह निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने जो स्टार्टिंग में ये एज्यूम किया था, यहाँ देखिए हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, ये तो गलत हो जा रहा है। यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जा रहा है, हमारे अजम्पशन गलत हो जा रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा है, जी भी लगाना आप लोग। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। हैंस √2 इज इरेशनल, तो √2 हमारा एक इरेशनल नंबर आ जाता है। आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आप लोगों को अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें √2 को प्रूफ करना है, √3 को करना है, चाहे √5 को करना, आप सेम स्टेटमेंट ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बाकी आपके सभी क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। √3 इज इरेशनल, ये हमको प्रूफ करना है। आप देखिए सेम टू सेम स्टेटमेंट आप लोगों को लिखी हुई मिल रही है। अगर इससे पहले जो थ्योरम गिवन है आपकी बुक्स में, आप वो भी समझना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वैसे तो वो थ्योरम बहुत इजी है, लेकिन आप बता देना एक बार जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पे भी देखिए लेट वी एज्यूम √3 बी रेशनल, देन इट विल बी एट फॉर्म p। यहाँ पे भी आपको a/b लिखना है। ठीक है, अगेन लेट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, सेम है, पूरा का पूरा सेम है। अब बस एक चीज़ यहाँ डिफरेंट है, कहाँ पे, कि हमने यहाँ जो पुट किया है, यहाँ हमने a को √3 माना है, a को 3m माना है। पहले हमने 2m माना था, यहाँ हमने 3m क्यों माना है, क्योंकि ये 3 है, ये 3m से ही कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, ये 3 है वो 3m से ही कैंसिल हो पाएगा। अगर हम यहाँ पे 2m कर दे तो 2 का तो कोई वो नहीं बन रहा सेंस कि 3 से 2 कैंसिल हो जाए या 2 से 3, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर आपको 5 दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो आप वहाँ पे 5m मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन फेल्ड हो जा रहा है, एज्यूम हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। तो हमारा ये प्रूव हो जाता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा आप लोगों को, अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो बाकी सभी अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 5 - √3 बहुत ज़्यादा नहीं, और ये उससे भी इजी है। इजी मतलब इसकी स्टेटमेंट बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम आपको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए उससे भी इजी है। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे भी वही माना है कि ये
सॉरी कि ये यहाँ पे रेशनल नंबर है, इट विल बी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप यहाँ ए बाई बी, पी बाई क्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया पी बाई क्यू की फॉर्म में। रीअरेंज करके देखा तो ये पी बाई क्यू है, इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा, और ये जो √3 है ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। सिंस पी एंड पी बाई क्यू आर रेशनल, आप जानते हो, देखो रूट में जो होता है वो रेशनल नहीं है, वो रेशनल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको √4 दे दिया तो ये आप कह दो कि ये इरेशनल है। √4 एक रेशनल नंबर है, आप √4 2 के इक्वल होता है, ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो भी रेशनल आना चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, 5 एक रेशनल नंबर है और 3 भी एक रेशनल नंबर है, अगर मैं इनका डिफरेंस करती हूँ वो भी तो एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, वो तो डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे √3 आ रहा है। देखिए 5 में से ये माइनस किया तो √3 आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई डिजिट नहीं है कि आप रेशनल में से रेशनल माइनस करें और आपका इरेशनल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। यहाँ पे देयर विल बी रेशनल बट देयर इज √3 विच इज़ इरेशनल, सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज़ रॉन्ग। हमने जो वहाँ पे ऊपर लेट किया यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया हमारा। सो 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल, ये यहाँ पे प्रूव हो गया है, लिख सकते हो आप, प्रूव्ड, ठीक है। मैं हटा देती हूँ तो कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट, ये यहाँ पे शो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये शो दैट 3√2 इज़ इरेशनल। हमें यहाँ पे बताना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से ये भी सॉल्व किया जाएगा। हम इसको एक बार देख लेते हैं, आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ मैं, फिर आगे लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे देखना आप, ये शो ऊपर लिखा है। हम इसमें भी मान लेते हैं कि ये जो 3√2 है ये एक रेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया, रेशनल नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये लिख दिया है। 3 हम इसको रीअरेंज करते हैं पहले, एक सेकेंड, यहाँ √2 है, 3 पी बाई 3 क्यू, ये 3 है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पी भी रेशनल है, क्यू भी रेशनल है और 3 भी रेशनल है, ये सभी नंबर ये तीनों के तीनों रेशनल है, तो इनको डिवाइड करने पे भी एक रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन हमारा तो √2 आ रहा है। देखो पहले माइनस करने पे था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में माइनस में था कि हम किसी रेशनल को रेशनल में से माइनस करेंगे तो रेशनल आना चाहिए। यहाँ डिवाइड में अभी हम जैसे 4 एक रेशनल है, 2 एक रेशनल है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तब भी तो हमारा रेशनल ही आना चाहिए। ये 2 भी तो रेशनल है जो हमारा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल रहा है √2, जबकि मिलना चाहिए रेशनल। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि √2 हमें पता है, वी नो दैट कि √2 इज़ इरेशनल। हम वहाँ पे सेम चीज़ें लिखेंगे, वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो गलत साबित हो जाता है, गलत प्रूव हो जाता है। तो जो 3√2 है वो एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है। अभी आप इसका क्लियरली लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है पूरा स्टेटमेंट वाइज कि ये हमने अज्यूम किया है √2 पी बाई क्यू, ये भी लिखा है। सिंस 3p q r इंटीजर है, ये इंटीजर है, रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा।
और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमको रेशनल मिलना चाहिए, लेकिन हमको मिल रहा है √2 जो कि रेशनल है, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत है और √2 इरेशनल प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के बुक में इतने ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आप लोगों के गिवन है, वही हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी वीडियो वैसे भी 30 मिनट की हो गई है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है, आप लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।